कर्क राशि वालों, महाविस्फोट होने जा रहा है। आप कहेंगे गुरुदेव ये क्या कह रहे हो, कोई बम फटने वाला है क्या? अरे भैया ऐसा नहीं है, बम तो बहुत छोटी चीज है, यहां पर कई ग्रह आपस में टकराने वाले हैं। क्या होने वाला है आपके लिए कर्क राशि वाले? कुंडली के नवम भाव में चार चार ग्रह एक साथ टकराने वाले हैं। अब जरा सोचो, अगर कभी सूर्य और पृथ्वी टकरा जाए तो क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा, जीवन ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सूर्य और पृथ्वी नहीं टकरा रही है, टकरा रहे हैं वो चार ग्रह जो आकाश मंडल में है। क्या है? तो सूर्य देवता, बुध देवता, शुक्र देवता और राहु देवता का टकराव आपके लिए कर्क राशि वाले कुंडली के नवम भाव में होने जा रहा है। ये घटनाएं मार्च और अप्रैल के महीने में होंगी। खास करके 14 मार्च से पहले तीन ग्रह आपस में टकरा रहे हैं, यानी कि शुक्र, बुध और राहु। 14 मार्च के बाद ये चार ग्रह टकरा रहे हैं, सूर्य, बुध, राहु और शुक्र। इन चार ग्रहों के टकराव से जो अमृत और जो विष निकलने वाला है, ये दोनों मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ऐसे सभी लोग जो सिर्फ ये सोच करके आए हैं कि गुरुदेव सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे जो सुनने में बड़ा आनंद आएगा, सुन करके एक तरफ से सुनूंगा, दूसरे कान से निकाल दूंगा, जा करके आनंद करूंगा, ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों से प्रार्थना कि इस वीडियो को अभी ही बंद कर दे। इस वीडियो में आपको खुश करने की कोशिश नहीं करूंगा, जो अच्छी बातें हैं वो भी बताऊंगा, जो बुरी है वो भी बताऊंगा। यानी कि इस टकराव से जो अमृत निकलेगा उसका भी पान कराऊंगा, जो विष निकलेगा उसको भी आपको बताऊंगा और कहूंगा कि इससे सावधान रहो। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए चार चार ग्रहों का टकराना, आप सबसे पहले समझ लें कि सूर्य जो है सो नेतृत्व क्षमता का कारक होता है, पिता का कारक होता है, आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है उसका कारक होता है, आपके आत्मविश्वास का मालिक होता है सूर्य। बुध जो है आपके बुद्धि का, आपके ज्ञान का, आपके बोलने का, इसका कारक होता है बुध, आपके व्यापार का। शुक्र जो है आपके लग्जरी लाइफ का, आपको ज्यादा से ज्यादा भोग विलास आनंद मिले, आपको शुक्र जो है सो कला, फैशन, डिजाइनिंग, एक्टिंग, भोग विलास इसका मालिक होता है। राहु जो है सो माया है, छल है, प्रपंच है, भ्रम है, ऐसा कर देता है जो सही है वो गलत लगता है, जो गलत है वो सही लगता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करता हूं। आइए सबसे पहले अच्छे प्रभाव को समझें, फिर बुरे प्रभाव को समझेंगे। सबसे पहला है उच्च शिक्षा और ज्ञान के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। बुध और राहु की जो युति है आपके लिए कर्क राशि वाले, सोचने समझने की बहुत गहरी क्षमता उत्पन्न कर देगा। ये आपके अंदर सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप कमाल का जो है सो क्रीम उसमें से निकाल सकते हो किसी भी विषय पर में सोच समझ करके। दूसरा, उच्च शिक्षा, रिसर्च, तकनीकी ज्ञान और विशेष रूप से जो लोग विदेशी शिक्षा के लिए लालायित थे कि कहीं विदेश जाने का अवसर मिल जाए, वहां पर में कुछ पढ़ाई लिखाई करने का अवसर मिल जाए, तो उनको ये अवसर मार्च अप्रैल के महीने में मिलने जा रहा है। ऐसे योग बन रहे हैं देवी और सज्जनों। तीसरा लिखा है हमने उच्च शिक्षा और ज्ञान के मामले में कि लेखन, पत्रकारिता, मीडिया या रिसर्च के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं और अगर वो कर्क राशि के हैं तो मार्च अप्रैल के महीने में उनका कद अगर इस लेवल पर में था धरती से तो इस लेवल पर पहुंच जाएगा। यानी कि सेक्टर बहुत ध्यान रखना, लेखन, पत्रकारिता, मीडिया या रिसर्च, उनके लिए ये चमत्कारिक समय होगा। उनका लेवल बहुत एक्सट्रीम बढ़ जाएगा, वो हायर लेवल पर में पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते, भाग्य का साथ देवी और सज्जनों, सूर्य नवम भाव में होने से आपका भाग्य जो है बहुत प्रबल रहेगा। इस समय में आपको भाग्य का खूब साथ मिलेगा और आप देखेंगे कि इन 2 महीने में भाग्य भरोसे आपको ऐसे ऐसे अवसर मिलेंगे, उस अवसर को पहचानना है, पकड़ना है। ऐसे ऐसे अवसर मिलेंगे, ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे जो आपके सोच से परे होगा। उस अवसर को पकड़ करके
और उसको अपनी सफलता की सीढ़ी बना करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु की उपस्थिति विदेश यात्रा और अनोखे तरीके से, शॉर्टकट तरीके से धन कमाने का अवसर आपको प्रदान करेगी। बस ध्यान एक बात का रखना है कि शॉर्टकट तरीका कोई गलत तरीका ना हो, क्योंकि राहु वो दे सकता है और आप फिर फंस जाओगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो उस पर में ध्यान देना है। जीवन में गुरु, मेंटर या वरिष्ठ लोगों से मदद मिलने की संभावना आपके लिए इस समय में बन रही है। मार्च अप्रैल के महीने में गुरु से, मेंटर से, वरिष्ठ लोगों से इस समय में जरूर संपर्क करना चाहिए आपको। उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनसे जो मिले उसको अमूल्य धरोहर समझ करके रख लेना चाहिए, क्योंकि वही आपके जीवन का मूल रत्न होगा और वही आपको आने वाले समय में काम देगा। देवी और सज्जनों, बात करेंगे अब आकर्षक व्यक्तित्व और प्रभावशाली वाणी के बारे में। शुक्र और बुध के प्रभाव से इस समय में आपका वाणी बहुत आकर्षक हो जाएगा, बहुत मीठा बोलेंगे, जो बोलेंगे प्रभावशाली होगा, लोगों को प्रभावित करने के लिए काफी होगा वो। आपको मैं बता दूं कि डिप्लोमेसी और पब्लिक रिलेशन में भी आपको बड़ी सफलता प्राप्ति का योग जो है इस समय में बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। कला, संगीत, अभिनय या फैशन से जुड़े क्षेत्रों में भी आपको अच्छी पहचान मिलने की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है, आपको मिलेगी। जो भी लोग कला, संगीत, अभिनय, एक्टिंग, फैशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी रूप में जुड़े हुए हों, उनको अप्रैल और मार्च के महीने में बड़ी सफलता मिलनी ही मिलनी है, ये तय है। देवी और सज्जनों, चौथा है विदेश यात्रा और आध्यात्मिकता के बारे में। राहु और सूर्य की युति आपको विदेशी भूमि से लाभ दिलाना चाह रहा है, चाह रहा है हिंदुस्तान से बाहर से कुछ लूट करके लाओ, कुछ कमा करके लाओ, कुछ बनाओ, अपने पॉकेट को भरो और देश का भी विकास करो। और आप लेकर के आओगे जो भी लोग विदेश से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिक रुचि भी आपकी बढ़ेगी और किसी विशेष दर्शन या गूढ़ विज्ञान में आपकी रुचि बढ़ती हुई जो है सो प्रतीत हो रही है, आप उसमें कमाल करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुछ मामलों में आप धर्मगुरु या प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी बन सकते हैं। लोग आपको एक बहुत अच्छी दृष्टि से देखेंगे, कहेंगे ये गुरु है, गुरु वाला स्वभाव आप में आ जाएगा, अच्छी बातें करेंगे, अच्छा रोल मॉडल आपको लोग मानने लगेंगे। ये सब होगा कब? मार्च और अप्रैल के महीने में। ये तो वो चीजें हुई जो इसके टकराव से अमृत निकला। लेकिन मैंने कहा था कि सिर्फ अच्छे सुनने वाले यहां नहीं रहे, अच्छा बुरा दोनों सुनने की जिसको शक्ति हो वही इस वीडियो को देखे। अब कुछ बुरे परिणाम है जो विष निकल रहा है, इसको सुनना अच्छा सुनना से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सतर्क आपको इसी से रहना है। क्या है? पहला, पिता तुल्य लोगों से संबंधों में तनाव की स्थिति। सूर्य और राहु की स्थिति नवम भाव में ग्रहण योग बना रहा है, जो आपको आपके पिता के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न करवाएगा, आपको आपके पिता के साथ टेंशन, तनाव बनाने पर विवश कर देगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं, उनको हेल्थ वाइज कुछ इशू का सामना करना पड़ सकता है। पिता के साथ आपकी स्थिति जो है सो बहुत अच्छी इस समय में नहीं रहने देगा ये सूर्य और राहु की। दूसरा, धर्म और आस्था के प्रति आपके मन में भ्रम उत्पन्न होगा। देवी और सज्जनों, राहु और बुध की युति आपको धर्म, परंपराओं और नैतिक मूल्यों को लेकर के भ्रमित करने का प्रयास करेगी। उनकी ये कोशिश रहेगी कि आपको धर्म, परंपरा, जो आपका नैतिक मूल्य है, जो कुल खानदान की एक व्यवस्था है, उस पर में आप प्रश्न उठाओ, आप कहो कि ये सब ढकोसला है, ये सब केवल झूठी चीजें हैं। राहु भ्रमित कर रहा है आपको, आप उसमें ना फंसें, बच जाएं तो बढ़िया रहेगा। दिखावे की धार्मिकता इस समय में आप रख सकते हैं, लेकिन वास्तविक आस्था इस समय में आपकी कमजोर हो सकती है। आप चंदन बड़ा कर सकते हैं, आप भगवा धारण कर सकते हैं, आप दिखाने की कोशिश करते हैं, दो लोगों के सामने मंदिर में हाथ जोड़ सकते हैं, लेकिन अंदर से जो है आपकी आस्था को राहु इस समय में कमजोर करने का प्रयास करेगा, उससे बचने की कोशिश करें।
देवी और सज्जनों, तीसरा, गलत निर्णय और धोखा की स्थिति, यानी कि राहु की उपस्थिति आपको छल कपट वाली मानसिकता की ओर आकर्षित करेगा। मन में प्रपंच आ जाए, मन में छल कपट आ जाए, कुछ ऐसा कर दूं जिससे कि दूसरों को भ्रमित कर दूं, ऐसा भी राहु प्रयास करेगा करने को। इससे बचने की कोशिश करें। यही बुद्धि का सही प्रयोग न किया जाए तो यह युति गलत निर्णय और धोखाधड़ी की प्रवृत्ति को उत्पन्न कर देता है, जो बाद में जब आपका नींद खुलती है, जब भक खुलता है, जब भ्रम की स्थिति से बाहर निकलते हो, तब आपको समझ में आता है कि ये हमने क्या कर दिया, गलत निर्णय ले लिया हमने। तो विदेश यात्रा में बाधा। हालांकि राहु विदेश यात्रा के योग बनाता है, लेकिन यह यात्रा आपके लिए संघर्षपूर्ण होगा। आसानी से आप नहीं जा पाओगे, बार बार वीजा नहीं लगेगा, बार बार कुछ समस्याएं आ जाएंगी, बार बार फेल कर जाओगे जाने में, लेकिन प्रयासरत रहोगे तो ये राहु का परीक्षा है, ले जाएगा जरूर। देवी और सज्जनों, विदेश में जो लोग हैं, पीआर चाह रहे हैं और वो कर्क राशि के हैं, तो उनको विशेष परेशानी का सामना करना पड़ेगा इस समय में। विवाह और प्रेम संबंधों में भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे विष निकल रहा है इस टकराव से। क्या है? शुक्र राहु की युति प्रेम संबंधों में धोखा, विश्वासघात और स्थिरता इस समय में आपको देने का प्रयास करेगी। प्रेम संबंध में धोखा या वैवाहिक जीवन में भी समस्या आ सकती है। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति भरोसा, छोटी छोटी बातों पर में टेंशन तनाव में बदल जाना, ये सब देखने को मिल सकता है, तो संभल जाए। अनैतिक संबंधों से बचने की जरूरत है, वरना समाज में आपको बदनाम होने की भी योग राहु बना रहा है, तो थोड़ा संभल के रहे। कुछ उपाय की अगर मैं बात करूं देवी और सज्जनों, तो सूर्य को प्रतिदिन जल दें, प्रणाम करें, अच्छा रहेगा। नारियल, सरसों का तेल, उड़द के दाल का दान करें, अच्छा रहेगा शनिवार के दिन राहु के लिए। अपने आचरण में धोखा ना आने दें, प्रपंच ना आने दें, किसी को छले नहीं, बढ़िया रहेगा। शुक्र को संतुलित करने के लिए सफेद वस्त्र पहने, बहुत अच्छा रहेगा शुक्रवार के दिन। और भगवान विष्णु और शिव की पूजा करें। अरे जाको राखो साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होय, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो कुछ उपाय करें, कुछ चीजों का ध्यान रखें, जो अच्छी चीजें बताई है उसे प्राप्त करने की, अचीव करने का प्रयास करें, सब बराबर होगा। केवल सोए रहने से कुछ नहीं होगा, केवल कोसने से कुछ नहीं होगा कि अच्छा अच्छा सुनता आया हूं लेकिन होता नहीं है कुछ अच्छा, करना पड़ेगा तब होगा। आपके सोए रहने से मुंह में आम पेड़ से गिर के नहीं रस बन के गिर जाएगा ना, निकालना पड़ेगा रस आपको। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी। कर्क राशि वाले अगर जीवन में ज्यादा ही कुछ समस्या आ रही है, परेशान हो रहे हो, तो निश्चित तौर पर में एक मोती नाम के जीवन रत्न को धारण करो। आपके जीवन की 90% परेशानी को सॉर्ट आउट कर देगा। पैसों से संबंधित हो, वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, नौकरी बिजनेस से संबंधित हो, कुछ भी हो परेशानी, वो आपका जीवन रत्न है, आपको बहुत मदद करेगा। मात्र 5,000 रुपए में मैं केवल मध्यम वर्गीय लोग और गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए ये है व्यवस्था मेरे पास में, जो मैं देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मंगवा लेंगे। अगर पर्सनली जन्म कुंडली हस्तरेखा दिखा करके सभी ग्रहों की स्थिति को जानकारी लेना है, जो कैसा है नहीं है एक्यूरेट, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज करके। मिलना है तो दिल्ली आके मिल सकते हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।